जिन लोगों ने CGL 21 और CHSL 21 का फॉर्म भरा हुआ था, तो उनके लिए गुड न्यूज़ है कि आपका जो टियर 1 का एग्ज़ाम है उसका डेट आ गया है। 11 से लेकर के 4 तक आपका एग्ज़ाम है। आपका इसी के बीच में कभी पढ़ सकता है। स्टेटस आपको बहुत जल्दी मिल जाएगा। और 10+2 21 का जो है वो 24 से लेकर के 10 जून के बीच, 24 मई से 10 जून के बीच में है। पिछले कुछ सालों में जो देखा गया है कि सबसे अच्छा जो चीज़ हुआ है SSC के साथ में, कि जो एक बार इन्होंने डेट दे दिया, उसी डेट को एग्ज़ाम्स और रिज़ल्ट जो आए, डेट दिए गए हैं, उसी को निकाला है इन्होंने। तो ये आप बिल्कुल मानकर लग जाइए इसी तैयारी में। अब लास्ट टाइम में अगर आपको मॉक्स देना है तो एक ऐप है आपका एंट्री ऐप, पूरा फोकस्ड है SSC के लिए ही। और ख़ास बात इसकी सबसे अच्छी चीज़ है वो, जो इसके मॉक्स बने हुए हैं वो सिर्फ और सिर्फ प्रीवियस ईयर बेस्ड है, राइट। आपको उल्टा सीधा चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं है। टॉपिक वाइज भी हैं, कंबाइंड टेस्ट भी आपके साथ है, टियर 1 के लिए, टियर 2 के लिए, दोनों के लिए है। फोकस करिए टियर 1 का, आप जाकर दे सकते हो। इस पर फ्री ऑफ कॉस्ट अभी अवेलेबल है। ऐप का जो लिंक है वो मैं आपको डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और देख के मुझे ज़रूर बताइएगा कि कैसा है, क्या इसका इंटरफेस है, कैसा है। पूरी कोशिश करी गई है इस ऐप को बनाने में कि प्रीवियस ईयर छूटे एक भी नहीं, चाहे वो 10+2 का हो, चाहे वो CPU का हो। हर एक एग्ज़ाम्स के जितने भी टियर 1 रहे हैं सबके उठाकर क्वेश्चन मिक्स करके इसमें रखे गए हैं, राइट। और एंट्री 20 कोड लगा लेना अगर आपको चाहिए कि कोई 1 महीने का कोर्स ले लूँ मैं या 6 महीने का ले लूँ। टेस्ट सीरीज अच्छे लग रहे हैं, क्योंकि एक बार लेने के बाद कोई भी एग्ज़ाम्स के लिए आप उसके टेस्ट दे सकते हो। 10+2 हो, CGL हो, CPO हो, कोई भी एग्ज़ाम आप दे सकते हो इस ऐप के थ्रू। तो आप एक बार देख लीजिएगा। इसका एंट्री 20 कोड है। ऐप का जो लिंक है वो नीचे डाल दिया मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। मुझे ज़रूर अपडेट दिए व्हाट्सएप पे या फिर आप टेलीग्राम पे, जहाँ पर भी मुझसे कनेक्टेड हो आप, कि कैसा रहा आप इसका टेस्ट दे करके। कल से DV स्टार्ट है। CHSL 2019 वालों का 10+2 19 का कल से DV स्टार्ट है। जिन जिन लोगों का शेड्यूल्ड है, आपके लिए कुछ खास बातें हैं, ध्यान से सुन लीजिए आप। टाइम से पहले पहुंचने की पूरी कोशिश करिएगा। रीज़न है, देखो कल तो एक तो इलेक्शन का रिजल्ट भी है, आपको जो स्टेट में है आपका पता है, तो कोशिश करिएगा कि आप जल्दी निकल जाए। हो सकता है ट्रैफिक मिले आपको। ये चीज़, छोटी छोटी चीज़ें होती है जो हमारे दिमाग में नहीं रहती हैं, तो इसको ध्यान में रख के चलिएगा आप, राइट। उसके अलावा जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं सबके फ़ोटो स्टेट आपको अभी तक करवा ही लिया होगा आपने, और पूरी कोशिश है कि एक बार आप उनको फिर से रीचेक करके ही निकलिएगा। कई बार छोटी छोटी चीज़ें हमारी रह जाती हैं, तो इसकी वजह से आपको कोई दिक्कत ना पैदा हो, इसके लिए मैं आपको एक बार देख लेते हैं क्या क्या लगेगा। एक बार हम फिर से क्लियर कर देते हैं। अच्छा, ये जितनी भी लिखी हुई है इन सब की ओरिजिनल भी चाहिए और आपका फ़ोटो कॉपी भी चाहिए। ध्यान रखिएगा, फ़ोटो कॉपी की कोशिश करिएगा कि 2 सेट तैयार कर लें आप, और एक सेट को आप वहाँ पर दिखाइएगा। 10th की मार्कशीट, सर्टिफिकेट दोनों चाहिए होता है। अगर कंबाइंड है तो एक ही साथ, मैंने पहले बताया है आपको। 12th की भी मार्कशीट और सर्टिफिकेट दोनों लगता है अगर आपका एक ही है। अगर CBSE बोर्ड से हो, ICSE बोर्ड से हो, तो एक ही लगेगा आपका, क्योंकि वो कंबाइंड होता है। उस पर लिखा होता है मार्कशीट कम सर्टिफिकेट। अगर आपके पास डिजिटल सर्टिफिकेट है, डिजी लॉकर से बना हुआ है, डिजिटल मतलब डिजी लॉकर से लिया हुआ है, वो भी चल जाता है, वो एक्सेप्टेबल है आपका, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। कई मैसेज आए हुए हैं कि सर ग्रेजुएशन क्यों, इसमें तो 10+2 ही चाहिए होता है, मतलब 12वीं का ही है। तो देखो, ग्रेजुएशन के लिए ऐसा होता है कि अगर आप फॉर्म भरते वक्त ग्रेजुएशन मेंशन किए हो कि आपने ग्रेजुएशन करी हुई है या ग्रेजुएशन आपका है, तो आपको ले जाने की ज़रूरत है ग्रेजुएशन की मार्कशीट और डिग्री दोनों। अगर डिग्री नहीं होता है तो डिग्री की जगह पे आपके पास प्रोविज़नल होगा, कॉलेज से लिया होगा, वो दिखा दीजिएगा। नहीं है तो भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपका ये इशू रहता है, देन आपको 12th बेसिस पर ही वो डॉक्यूमेंट ओके हो जाएगा, कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। कास्ट सर्टिफिकेट OBC SC ST आप अपना रख लीजिएगा। स्टेट का है, सेंट्रल का है, दोनों ही चलेगा आपका। OBC वाले घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपके पास जितने भी हैं EWS वाले, जितने भी हैं आपके पास सर्टिफिकेट, 2 या 3 या 4 सारे लेके जाइएगा। वहाँ पर बिल्कुल फ्रीली आप उनको बता दीजिएगा कि सर हमारे पास इस ईयर के हैं, किससे हमें क्लियर स्टेटस मिलेगा, वो बिल्कुल आपको बता देंगे। इसको दिमाग में रखिएगा। एक चीज़ मैं आपको और क्लियर कर देता हूँ कि जैसे आप नॉर्थ में जाओगे, जिनका भी लास्ट शिफ्ट होगा, ध्यान से सुन लो आप। जैसे नॉर्थ में का बताऊँ, तो लास्ट शिफ्ट वाले में क्या होता है कि SSC के जो लोग DV कर रहे होते हैं वो बड़ी जल्दी में होते हैं, राइट। तो जल्दी का मतलब उनको जल्दी घर निकलना होता है, तो वो पूरा प्रेशर बनाते हैं आपके ऊपर। मतलब आपको संभलने का भी टाइम नहीं देंगे। आप एंटर अंदर करोगे और चाहेंगे कि जल्दी से आप यहाँ से रख के भाग जाओ सामान, ठीक है ना। मतलब आप अपना सारे डॉक्यूमेंट जमा करके भाग जाओ, जल्दी से अपना प्रेफरेंस भर दो। तो जल्दबाजी करने की कोशिश करेंगे। आप थोड़ा ध्यान से रखिएगा, बिल्कुल पैनिक मत होइएगा। जो लोग नए जाओगे, ध्यान में रखना इस बात का। हो सकता है कि उनके वर्ड्स आपको थोड़े ख़राब लगे, गुस्सा बहुत आता है वहाँ पर, थोड़े से वर्ड्स उनके रहते हैं ऐसे, लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ इसको प्रिपेयर करके जाना। अगर सुन रहे हो आप लोग, कोई नया अगर होगा तो ध्यान में रखिएगा इस बात को। लास्ट शिफ्ट में अगर है,
लास्ट क्या बीच में भी होगा, थोड़ा सा उनका रूड बिहेवियर आपको देखने को मिल सकता है। उसको लेके पैनिक मत होइएगा, आपका बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन है, उसको रुक के रखिएगा। भले आपका टाइम लगे, वो 3-4 बार रखेंगे आपका, अगर नहीं हो पाएगा उस दिन आपको अगले दिन बुलाएंगे वो, लेकिन जल्दबाजी में आकर के आप कुछ इधर उधर की चीज़ें ना कर देना, राइट। उसके अलावा मैंने बोला कास्ट में जो भी आपका ओरिजिनल जिससे काम चलेगा ठीक है, नहीं मिलता है तो आप प्रोविजनल भी ले लीजिएगा, घबराने की ज़रूरत नहीं है। पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट देख लीजिएगा अपना। ऑप्शन फॉर्म मैं आपको फिर बोलूँगा घर से ही भर के ले जाना। वहाँ पर कई बार देखा है मैंने, वहाँ से कॉल आते हैं, जो लोग पेड कोर्स लिए हुए हैं वो तक लोग कॉल कर देते हैं, उनको भरवा के भेजा जाता है कि भाई ये भर लीजिए, आप फिक्स कर लीजिए। देन उनका भी वहाँ से सेंटर से कॉल है, एक्चुअली वहाँ पर अंदर फ़ोन ले जाना अलाउड नहीं होता है, लेकिन फिर भी लोग बाहर से ही आके कॉल करते हैं कि सर अब मैं ये चेंज करना चाह रहा हूँ। तो कोशिश करिएगा घर से ही भर के ले जाए, वहाँ आप नहीं भर पाओगे, वहाँ भरने का टाइम नहीं देता अपन। और कोशिश करिएगा कि 2 या 3 भर ले हम कम से कम, और ब्लैंक भी रख लें अपने पास में, लास्ट टाइम पे कोई मूड चेंज हो जाता है आपका, ठीक है, तो ये ध्यान में रखने की ज़रूरत है आपको। ऑप्शन फॉर्म को एकदम ध्यान से सावधानी से घर से पहले से भर के ले जाओ। कई लोग वहाँ बाहर सोचते हैं भरने के लिए, वहाँ दिमाग काम नहीं करता। फ़ोटो की बात कर लें तो फ़ोटोग्राफ वही लेके जाना जो आपने एडमिट कार्ड में लगाया हुआ था। ट्राई करेगा कि लेटेस्ट वाला भी रख लें और एडमिट कार्ड वाला भी रख लें। फ़ोटो मिसमैच होता है तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, आपका थंब इम्प्रेशन जो होता है बायोमेट्रिक वाला उससे मैच करवा लेंगे आपको, तो उसको लेके टेंशन की ज़रूरत नहीं है। एडमिट कार्ड ज़रूर रख लीजिएगा जो इसका डीवी का है आपका। और पेन, आप लोग को लगता है कि वहाँ पर पेन मिलता है, लेकिन एग्ज़ाम के लिए पेन मिलता है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में पेन नहीं देते हैं आपको। आप कहोगे किसी से मांग लेंगे, लेकिन सब अपना बिजी रहते हैं तो वहाँ थोड़ा सा अजीब सा लगता है। एक चीज़ मैं आपको इसमें और मेंशन कर देता हूँ, फेब्रिक स्टिक भी लेके जाइएगा साथ में। वहाँ पर वैसे गम रहता है चिपकाने के लिए, लेकिन कोशिश करिएगा, अपना खुद का रहता है तो बार बार उठ के जाने की ज़रूरत नहीं होती है। अच्छा, एक चीज़ इसमें डॉक्यूमेंट नहीं लिखा है मैंने, वो मिस हो गया मुझसे, वो है आईडी कार्ड, राइट। आईडी कार्ड ज़रूर ले लीजिएगा जिसमें डेट ऑफ बर्थ आपका हो, ठीक है, एड्रेस लिखा हो। एड्रेस कोई ज़रूरी नहीं है कि जो आपका सेंटर, वो आपके जो एडमिट कार्ड पे लिखा है वही हो, कहीं का भी एड्रेस हो, बस एड्रेस मेंशन होना चाहिए। एनओसी का बता दूं, अगर आप एज रिलैक्सेशन के लिए, उम्र में छूट के लिए क्लेम कर रहे हो देन आपको ज़रूरत है, नहीं तो ज़रूरत नहीं है। जब आप ज्वाइन करोगे तभी लगेगा। आप बताओ चाहे ना बताओ, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है कि सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब में कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। कुछ सवाल हैं आपके जो बहुत पूछे जा रहे हैं, जिन्होंने अच्छा, पेड सर्विस में बता दूं आपको कैसे लेना है। आपको पोस्ट प्रेफरेंस के लिए रिगार्डिंग आज 4-5 लोगों से बात हुई, तो बहुत मुश्किल से वो लोग मुझ तक पहुंच पाए। टेलीग्राम ग्रुप का नीचे लिंक है, वहां जा कर के जब ग्रुप ज्वाइन करोगे आप, तो मेरे टेलीग्राम चैनल पे जब क्लिक करोगे तो ये खुल के आएगा इंटरफेस। यहाँ पर ये देख रहा होगा आपने, मेरा नाम आ रहा होगा, यहाँ पर जब क्लिक करोगे इसको तो आप मुझे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हो। बहुत दिक्कत है तभी ले सकते हो, छोटी मोटी दिक्कतें मैं आपको मैसेज में ही रिप्लाई कर दे रहा हूँ, कोई ज़रूरत नहीं है, राइट। उसको लेकर के बहुत ज़्यादा आपको लेने की ही ज़रूरत है। जो लोग बहुत ज़्यादा डिटेल में, बात है कि बहुत सारे लोगों को छोटी छोटी चीज़ें दिक्कतें रहती हैं, फ़ोन कॉल पे ही डिस्कस हो पाती है, वो इसमें टाइम लगता है, इसकी वजह से ये किया गया। कुछ सवाल देख लेते हैं आपके कि सर अगर प्रोविज़न मिलेगा तो क्या आगे चल के नौकरी निकाल देते हैं हमें। तो देखो यार, नौकरी से नहीं निकालेंगे आपको, इसको दिमाग में रख के चलिए। ज्वाइनिंग में थोड़ा लटका देते हैं, कुछ मिनिस्ट्री लटकाती है, जिसमें मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस एक एग्जाम्पल के तौर पे है। और हम बात करें दूसरी एलडीसी की, अदर मिनिस्ट्री, तो वो आपको ज्वाइनिंग दे दी CHSL 18 में। अगर ये बहुत बड़ा मुद्दा है तो एसएससी आपको 10+ वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में ही आपको रिजेक्ट कर देगी, लेकिन जब वो प्रोविजनल देके आपको क्लियर कर रही है, आगे बढ़ा रही है, तो कुछ मिस्टेक है उनके ही एंड से, तो इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। आपको आगे जा कर के ज्वाइनिंग मिल जाएगी, नौकरी मिल जाएगी, थोड़ा बस आपको इंतजार करने की ज़रूरत पड़ेगी। दूसरी बात, सवाल ये आ रहा है कि सर मेरा इस डेट को, कई लोगों का आईबी का इंटरव्यू चल रहा है, या अगर किसी का ट्रेन का टिकट लेट हो जाए, मतलब ट्रेन का रिजर्वेशन हो और ट्रेन लेट हो जाए, तो क्या हम दूसरे डेट पे करवा सकते हैं। लोगों के मैसेज ये आ रहे हैं। तो देखो यार, अगर आपका ये छूट जाए तो आप किसी दूसरे शिफ्ट में, किसी दूसरे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के शेड्यूल में जा करके आप अपना डीवी करवा सकते हो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। बता देंगे आप ये रीज़न था, नहीं भी है तो वहाँ पर अनाउंसमेंट होता है बार बार कि अगर किसी का छूट गया हो तो आप उनको बता दीजिएगा, तो आप जाके करवा सकते हो, इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है, राइट। एक सवाल ये बड़ा आता है कि सर मेरे से कम नंबर वाले से, मैं एक एग्जांपल दूंगा तो समझ पाओगे आप, किसी की 238 नंबर है, किसी की 240 नंबर है, समझिएगा, और 238 वाले ने नंबर 1 पे आपका डाल दिया, CGDA डाल दिया। मैं ये एग्जांपल में समझाता हूँ तो समझ पाओगे। और 240 वाले ने चौथे नंबर पे डाला है CGDA। तो सवाल ये उठता है कि सर मैंने तो पहले नंबर पे CGDA नहीं रखा, मेरा 240 नंबर है, और मेरे से कम 238 वाले ने पहले नंबर पे CGDA रखा है, तो क्या उसको पोस्ट मिलेगी कि मुझे मिलेगी। सपोज़ करिए, ठीक है, एक ही सीट हुआ, या मान लीजिए कि एक ही वैकेंसी अवेलेबल है,
लोगों के दिमाग, क्योंकि उसने पहले नंबर पर, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता। ये बहुत सारे सवाल लोगों के दिमाग में रहता है। मैं आपको बता दूं कि अगर आपके नंबर 240 है, अगर आपके नंबर 238 वाले से ज़्यादा हैं, तो पहले आपकी सारी प्रेफरेंस चेक करी जाएगी, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। अगर आपने 20 प्रेफरेंस भरी है तो आपको 20 चेक करी जाएगी। जैसे मान लो कि पहला नहीं मिल पा रहा आपके नंबर पे, दूसरा नहीं मिल पा रहा है, तीसरा नहीं मिला, मान लीजिए 8वें नंबर पे आपने कोई पोस्ट भरी हुई है, मान लीजिए डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट में एलडीसी भरी है और वो कट ऑफ आपकी क्लियर हुई, तो पहले आपको वो पोस्ट दी जाएगी और उसके बाद कंसिडर की जाएगी 238 वाले को, ठीक है। तो इसीलिए आप अपने प्रेफरेंस पर ध्यान दीजिए, आपको जो जो चाहिए पोस्टें आप उनको ऑर्डर वाइज रखिए। आपसे नीचे वाले नंबर को पहले, आपसे पहले नहीं दी जाएगी, पहले आपका नंबर आएगा, आपकी जितनी भी पोस्टें हैं उसको देखने के बाद ही नीचे वाले का कंसिडर किया जाएगा, ठीक है। ग्रेजुएशन का मैंने बता ही दिया, अगर आपने फॉर्म भरते वक्त लगाया है तो ज़रूरत पड़ेगी, और अगर आपके पास प्रोविजनल भी नहीं है तो आप सिर्फ मार्कशीट दिखा दीजिएगा और बोलेगा कि सर हम जब ज्वाइनिंग करेंगे तब हम प्रोविजनल दे देंगे, तो भी चल जाएगा काम, घबराने की ज़रूरत नहीं है। एक सैलरी में इंक्रीमेंट भी मिल जाता है आपको 12th लेवल से, और ग्रेजुएशन का दिखा दोगे तो थोड़ा बेनिफिट रहता है आपको। सर्टिफिकेट में सर मिस्टेक है, क्या एफिडेविट लेके जाएँ? एफिडेविट पहले के सालों में कई लोगों ने बनवाया, लेकिन देखा गया कि कोई उसका ज़रूरत नहीं पड़ा, काम उसी से हो गया। जब आप जाओगे वहाँ पर तो आपका पूरा दोबारा से फिर से फॉर्म खोल देंगे वहाँ पर, जब कंप्यूटर पे एंट्री करोगे आप, और वहाँ पर आपको बिल्कुल सावधान रहना है कि आपको जो पोस्ट प्रेफरेंस आप बना के ले गए हो वही एंट्री हो रही है कि नहीं हो रही है। कोई भी चेंजेस आपको करने, अगर आपके फादर के सरनेम में आपको लग रहा है कि आपको यहाँ पर आपके में मार्कशीट में रोल नंबर परसेंटेज में, तो वो बदल जाता है। कुछ चीज़ें नहीं बदलती, कैटेगरी नहीं बदलती आपकी। ओबीसी से यूआर जा सकते हो, एससी से यूआर जा सकते हो, लेकिन आप चाहो कि यूआर से रिजर्व में चले जाओ तो वो मुश्किल है, राइट। तो ये चीज़ आप चेंज करवा सकते हो। वहाँ ध्यान रखिएगा कि जैसे कुछ लोग एज रिलैक्सेशन चाहते हैं, जैसे उनकी उम्र पार हो गई है और मान लीजिए जैसे एससी कैटेगरी के हो, ओबीसी को 3 साल की छूट मिलती है, तो अगर आपको उम्र में छूट चाहिए, मान लो आपकी उम्र मान लीजिए 28 साल है और आप उम्र पार कर गए हो, 27 से ऊपर क्रॉस कर गए हो, तो वहाँ उनको बोल दीजिएगा। तो वहाँ पर एक बॉक्स होता है टिक करने का कि सीकिंग एज रिलैक्सेशन, तो वहाँ टिक कर देंगे वो, तो आपको वो उम्र की, वरना आप फिर हो सकता है दिक्कत आ जाए और उसके लिए कोई सर्टिफिकेट नहीं देना होता, आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट है उसी से काम चल जाएगा, है ना। अगला सवाल है कि सर वैकेंसी चार्ट में कुछ पोस्ट हैं जिनमें जीरो है, मेरी कास्ट में तो जीरो है, क्या उनको भरना चाहिए कि नहीं भरना चाहिए? तो देखो यार, अगर आपकी वैकेंसी चार्ट में जीरो पोस्ट दिखा रही है फिर भी आप उनको रखिएगा। रीज़न है कि कई बार क्या होता है, ये वैकेंसी चार्ट चेंज होता है, ठीक है। अभी ये फाइनल नहीं है, अब जब आपका फाइनल रिजल्ट आना होगा 19 वाला CHSL का, तो उससे कुछ दिन पहले ये आपका अपडेट होता है। तो मान लीजिए अभी जीरो दिखा रहा है, कल को उसमें 2-3 वैकेंसी आ गई, तो इसीलिए आपको उनको भी रखना है। यहाँ फिर कंफ्यूज मत होइएगा कि सपोज़ करिए आपने MEA को भर दिया, या आप मान लीजिए वाइस प्रेसिडेंट को भर दिया, SC में 0 सीट है और आपके 260 नंबर 250 नंबर है और वैकेंसी ही नहीं, आपने भर दिया और पहले नंबर पर अगर आपका 0 सीट है तो क्या आपको वो वैकेंसी सीट नहीं देंगे? तो मैंने कहा ना, अगर आपके 250 नंबर तो आपके सारे प्रेफरेंस चेक की जाएगी, पहला नहीं मिल रहा है, देन दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, और जब तक आपको अगर पोस्ट मिल गई उसके बाद आपके नीचे वाले का आएगा। कन्फ्यूज़ मत होइएगा। ये सब डाउट आ रहे हैं, लोगों के कॉल आ रहे हैं, फ़ोन पर बात हो रही है, तो ये चीज़ें उठ के आ रही हैं, तभी मैं आपको ये चीज़ बता रहा हूँ। एक सवाल और कि सर मेरे नंबर कम है तो क्या मैं सारी पोस्ट भरूँ कि कुछ ही पोस्ट भर के आऊँ जब मिलना है? तो बिल्कुल ये चीज़ दिमाग से हटा दीजिए। आप पोस्ट ही नहीं भर पाओगे कि इसकी कट ऑफ तो बहुत हाई जाती है। आप बिल्कुल हटा करके सारी पोस्ट भर सकते हो, सारी। अगर आपको DV के लिए बुलाया गया है तो आप एलिजिबल हो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। सारी पोस्ट भरिए। हाँ, चांस कम रहते हैं क्योंकि आपको लगता है कि लोअर पोस्ट ही मिलेगी, तो जो लोअर पोस्ट है, जैसे मान लो PA का जाएगा, आपको पता है, उसके अलावा आपको कोई LDC लग रही है कि कम जानी है, उनके ऑर्डर में ऊपर नीचे आप देख सकते हो। बाकी आप पोस्ट सारा भर सकते हो। कलर ब्लाइंडनेस वाले कैंडिडेट कह रहे हैं कि सर कुछ पोस्ट जो कलर ब्लाइंड वाले नहीं भर सकते, तो क्या अगर हम उनको भर दें तो दिक्कत हो जाएगी? तो देखो, पहली चीज़ कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद आपका मेडिकल होता है ज्वाइनिंग के टाइम पर। मेडिकल इतना सीरियस नहीं होता, आपको पता है कि फॉर्मेलिटी है, ज़्यादा कुछ डीप मेडिकल नहीं करते कलर ब्लाइंड का। लेकिन डिपार्टमेंट ने अगर कलर ब्लाइंडनेस को नहीं लिया है, मतलब अगर लिखा है कि वो उनको एलिजिबल नहीं मानते हैं, तो आप इसका रिस्क ना लीजिए। कभी भी डिपार्टमेंट किसी भी टाइम पर दोबारा से अगर मेडिकल कराती है तो आप आगे चलकर दिक्कत में आ जाओगे। तो मेरी राय आपको यही है कि अगर कलर ब्लाइंडनेस वाले अलाउड नहीं है, आप वो पोस्ट ना भरिए। जिनमें अलाउ है केवल वही पोस्ट भरिए। पूरी उम्मीद है कि आपको कोई ना कोई पोस्ट मिल जाएगी। ऐसी बहुत सारी पोस्ट जिनकी कट ऑफ कम जाती है, जिसमें कलर ब्लाइंड अलाउ होते हैं। कोई डाउट और है तो कमेंट में ज़रूर लिखिए। टेलीग्राम ग्रुप का नीचे है। पेड सर्विस ज्वाइन करनी है, मुझे मैसेज कर दीजिएगा।